क्या कभी आपने सोचा है कि कभी कभी हमारे हाथ या पैर सो क्यों जाते हैं? कुछ ऐसे लाइफ हैक्स जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। कैसे ये कलरफुल लैंप्स लिटरली आपको हर सेकंड हैक होने से बचा रहे हैं। ये बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आखिर काम कैसे करते हैं? क्यों पहले एक बंदूक की गोली से ट्रैक्टर स्टार्ट किया जाता था? और भी ऐसी कई हैरत अंगेज चीजें जिनके बारे में आप जानोगे इस वीडियो में। तो इस पे 4000 लाइक्स कर दो और एंड तक देखना। नंबर 15, क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी हमारे हाथ या पैर सो क्यों जाते हैं? क्या मतलब इन्हें भी अलग से सोने का टाइम चाहिए जैसे हम सोते हैं? एक्चुअली इसे पैरास्थीसिया कहते हैं। ये तब होता है जब हम किसी बॉडी पार्ट पे लंबे समय से प्रेशर डाल के बैठे होते हैं या लेटे होते हैं। अब होता क्या है, उस जगह की जो नर्व्स होती हैं वो दब जाती हैं और ब्लड फ्लो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से ना तो सिग्नल्स प्रॉपर्ली ब्रेन तक जा पाते हैं और ना ही उस पार्ट को ब्रेन से कोई रिस्पांस मिलता है और हमें कुछ देर के लिए लगता है कि वो बॉडी पार्ट तो है ही नहीं और वो नंब हो जाता है या कहें कि सुन्न हो जाता है। और फिर जैसे ही हम प्रेशर हटाते हैं या पोजीशन चेंज करते हैं तो सडनली वहाँ ब्लड वापस फ्लो करता है। तब हमें ऐसा फील होता है कि उस जगह पर चींटियां सी चलने लग रही हैं या पिन चुभने जैसा फील होता है क्योंकि वो डेड नर्व्स वापस से एक्टिवेट हो रही होती हैं। नंबर 14, कुछ ऐसे लाइफ हैक्स जो आपके काफी काम आ सकते हैं। अगर आपके लोहे के किसी सामान पर जंग लग जाए तो उस जगह पर कोका कोला डाल दो। इसमें मौजूद फास्फोरिक एसिड जंग को ढीला करके हटा देता है। नेक्स्ट, जहाँ चूहे ज्यादा आते हैं वहाँ कटा हुआ प्याज रखने से वो दूर भाग जाते हैं क्योंकि प्याज की स्ट्रॉन्ग स्मेल उन्हें पसंद नहीं आती। पानी में नमक मिलाकर घर के कोने कोने में स्प्रे करोगे तो मकड़ियाँ कम हो सकती हैं। अगर कपूर जलाकर उसका धुआं घर में करोगे तो मक्खियाँ भाग जाती हैं। ये हैक काफी लोग यूज भी करते हैं और ये नेचुरल रेपेलेंट के जैसा काम करता है। नेक्स्ट, नीम के सूखे पत्ते जलाने से मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि नीम एक नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट है और ये हैक भी काफी यूजफुल है। नेक्स्ट, पानी में काली मिर्च का पाउडर मिलाकर स्प्रे करने से छिपकलियां दूर जा सकती हैं क्योंकि उन्हें ये स्मेल इरिटेटिंग लगती है। नेक्स्ट, शूज के अंदर बेकिंग सोडा एक कपड़े में डाल के रखने से शूज की स्मेल चली जाती है क्योंकि बेकिंग सोडा बदबू को एब्जॉर्ब करता है। और फ्रिज में एक छोटी सी कटोरी में बेकिंग सोडा रखने से कोई बदबू नहीं आएगी। नेक्स्ट, चावल बनाते समय उनमें 1 चम्मच तेल या घी डालोगे तो चावल चिपके बिना फ्लफी और खिले खिले बनेंगे। और लास्ट स्टेप, लौंग को पानी में उबालकर उसमें बेकिंग सोडा मिलाकर किचन के कोनों में स्प्रे करोगे तो कॉकरोचेस दूर रहेंगे। लेकिन ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन तो लाल हिट है। नंबर 7, क्या होगा अगर हम रबर के टायर हटाकर गाड़ी में ग्लास, मेटल या लकड़ी के टायर लगा दें? क्या ऐसी गाड़ी की स्पीड और इंक्रीज हो जाएगी? देखो, सबसे पहले इस गाड़ी में ग्लास के टायर्स लगाए गए जिन्हें धीमे स्पीड पर चलाने पर ग्लास में क्रैक्स आ गए और फिर जैसे ही गाड़ी की स्पीड तेज की गई तो ग्लास के टायर्स तुरंत टूट गए। इसके बाद लकड़ी के टायर लगाए गए लेकिन ये भी थोड़ी स्पीड पकड़ने के बाद टूट गए। लेकिन मेटल के 100 ब्लेड से बने टायर्स जल्दी नहीं टूटे। इन्हें सड़क पर चलाने पर ये सड़क को ही डैमेज करने लगे और फिर जैसे ही स्पीड हाई की गई तो गाड़ी के ज्यादा वजन होने की वजह से ये एक ही जगह पे सड़क को काटने लगी। लेकिन अगर आप इन मेटल ब्लेड्स को किसी हल्के व्हीकल जैसे बाइक में लगा देते हो तो आप बर्फ पर स्टंट्स भी कर सकते हो और हाँ, पेड़ों को भी आसानी से काट सकते हो। वैसे आपको क्या लगता है, बर्फ पर रबर या मेटल टायर्स कौन से ज्यादा फास्ट चलते हैं? नंबर 10, कहा जाता है कि किसी ने लैम्बोर्गिनी को हाई स्पीड पे एक तालाब के पार ड्राइव किया था। इस क्लेम को टेस्ट करने के लिए मिथबस्टर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बड़ा पॉन्ड बनवाया और लैम्बोर्गिनी को 500 मीटर दूर से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक्सेलरेट करवाया। लेकिन अफसोस, कार बार बार फ्लिप हो गई और 1 मीटर भी पानी के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाई। फिर उन्होंने कुछ सिमुलेशन चलाए जिसमें ये पता चला कि कार इसलिए फेल हुई क्योंकि पॉन्ड के जस्ट पहले एक स्टीप स्लोप था। जब उस स्लोप को हटा दिया गया और कार की स्पीड को 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक बढ़ाया गया तब जाके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। स्लो मोशन फुटेज में क्लियरली दिख रहा था कि जैसे ही कार के व्हील्स पानी को टच करते वैसे ही वो बाउंस कर जाते, बिल्कुल एक स्किपिंग स्टोन की तरह।